पर जिले की तहसील रामनगर से एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। अगर आप भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं तो बराह मेहरबानी करके इस खबर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एक बेसहारा व गरीब परिवार को जो है वो इंसाफ मिल सके। आपका एक शेयर इस परिवार को इंसाफ दिलाने में मदद दिला सकता है। ये बहुत ही दुखद खबर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के नालागोड़ा ब्लॉक गोरडी में यहां पर जो है वो एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला ये कहें कि हादसा देखने को मिला है, जिसमें ग्रिड स्टेशन पर काम के दौरान एक हाइड्रा मशीन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि काम के दौरान मशीन का अचानक जो है वो यहां पर संतुलन बिगड़ने को हादसे की वजह जो है बताया जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही ठेकेदार और जो वहां के मौके के इंजीनियर्स थे जिनकी तरफ से वहां पर देखने को मिली है। और बताया यह जा रहा है कि जिस व्यक्ति की इस पूरे हादसे में जान गई है उसकी पहचान जशपाल सिंह सनाफ रतन सिंह रामनगर के बाढ़ तक के रहने वाले के तौर पर यहां पर बताई गई है। लेकिन दुखद रहा है कि ये व्यक्ति उस वक्त जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, उस वक्त इसकी दुखद मृत्यु हुई है जब ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के नालागोड़ा इलाके में वहां पर जो है वो एक ब्लॉक गोल्डी इलाके में एक ट्रांसफार्मर को चढ़ाने का काम कर रहा था। एक ये कहें कि एक हाइड्रा क्रेन द्वारा, लेकिन इसी के बीच अचानक हाइड्रा क्रेन जो है वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो जाती है, या ये कहें कि छोटी हाइड्रा क्रेन थी जिसकी वजह से पूरा हादसा पेश आया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये बहुत ही दुखद है। आप सब लोग इस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और हम इस हवाले से जो कंसर्निंग AEE हैं जिनके अधीन ये पूरा काम वहां पर हो रहा था उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या कुछ रही है। मेरी एक बार फिर से रामनगर, बसंतगढ़ और बाकी लोगों से अपील है कि मेहरबानी करके वो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें ताकि इस व्यक्ति की ये कहें कि इंसाफ दिलाने में मदद हो सके और इसके परिवार को एक अच्छी से राहत राशि जो है मिल सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के ब्लॉक गोल्डी में उस वक्त यह हादसा देखने को मिला है जब वहां पर एक बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर, एक नई लाइन बिछाने का वहां पर काम किया जा रहा था ठेकेदार द्वारा, जिसकी निगरानी जो है महकमा बिजली कर रहा था। लेकिन इसी दौरान यहां पर यह हादसा उस वक्त हुआ है जब क्रेन द्वारा एक ट्रांसफार्मर को वहां पर चढ़ाया जा रहा था। ना जाने वो क्रेन छोटी थी, जितनी क्रेन वो होनी चाहिए थी हाइड्रा क्रेन उतनी नहीं थी, जिसके चलते हेलो जी ये सर अपने AEE साहब बोल रहे हैं STD से? किरण जी? हाँ जी, किरण बोल रहा हूँ जी सर, आपका लाइव चल रहा है जम्मू ट्रिब्यून पर। बंडरिंदर सिंह ठाकुर बात कर रहा हूं जम्मू ट्रिब्यून से। जी बताइए। किरण जी, ये रामनगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील रामनगर के ब्लॉक गोल्डी नालागोड़ा इलाके में एक हादसा पेश हुआ है जिसमें एक नई लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था और इस दौरान एक हाइड्रा क्रेन के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है जो मजदूर आपके साथ ही वहां पर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था मजदूरी का। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के साथ का कोई मजदूर नहीं शायद के साथ। सर काम तो डिपार्टमेंट का था ना? नहीं, डिपार्टमेंट का वो जो काम है वो टर्न की बेस पे कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया हुआ है जी। वो अनफॉर्चुनेट था कि कोई शायद वो लड़का वहां पे खड़ा था तो क्रेन पलट गई, उसकी चपेट में वो आ गया। जी। लेकिन सर निगरानी ये सुनने में ये आ रहा है कि वहां के लोकल्स लोग ये बता रहे हैं कि हाइड्रा क्रेन जो कि वहां पर बड़ी भेजी जानी चाहिए थी लेकिन उसके बजाय छोटी हाइड्रा क्रेन भेजी गई। जैसे उसने ट्रांसफार्मर को वहां से उठाया तो ये हाइड्रा क्रेन वहां पर पलट गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके इंजीनियर्स भी उस टाइम मौके पे वहां पर मौजूद नहीं रहे हैं सर? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जिस लोड के हिसाब से क्रेन जानी थी वो वहां पे गई हुई है, लेकिन शायद कोई वहां पे जो कोई जियोलॉजिकल वो था कि वो क्रेन बैलेंस नहीं बना पाई और क्रेन पलट गई। सर ऐसा क्यों हुआ वहां पे कि वो क्रेन वहां पर बैलेंस नहीं, क्या स्टार्टिंग से पहले देखा नहीं गया कि वो हाइड्रा क्रेन वहां पे बैलेंस बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है, जिसके बाद वहां पे काम को शुरू किया जाता? सर इतना बड़ा सर रिस्क क्यों ले गया? किसी के एक परिवार की जान चले गई है सर, किसी की एक ये कहें कि कीमती जान का सर सवाल है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी आदमी की जान चली गई। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि क्रेन वाले को, क्योंकि वो क्रेन को वो आगे सर क्या वहां पे आपके जो इंजीनियर वगैरह जो भी रहते हैं, जूनियर इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं, आप भी वहां पर मौके पे सर मौजूद नहीं थे? इतना बड़ा काम अगर वहां पे चल रहा था, क्या फर्ज नहीं बनता था कि आप और आपके जो जूनियर इंजीनियर है वो वहां पर मौके की निगरानी करते और उन्हें बताते कि ये जगह सेफ है कि नहीं है, यहाँ पे थोड़ा किस तरीके से इस हाइड्रा क्रेन को वहां पर लगाएं? सर
नहीं, डिपार्टमेंट के आदमी वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी हम उसके बाद उसको सर लोकल्स लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं था सर। नहीं, डिपार्टमेंट के शायद टेक्नीशियन वहाँ पे मौजूद थे, फिर सर हम उसके अपने लेवल टेक्नीशियन पे वहां पे होंगे, लेकिन जो जूनियर टेक्नीशियन नहीं, जो फोरमैन है वो वहाँ पे अवेलेबल थे। सर फोरमैन तो होंगे, लेकिन सर इंजीनियर का वहां पर होना बहुत जरूरी था सर वहां पे। नहीं, हम फिर भी उसके बारे में देखते हैं कि कहाँ पे नहीं आपके सर इंजीनियर वहां पे सर मौके पे क्यों नहीं वहां पे मौजूद रहे, इसके पीछे की सर कोई वजह अभी तक पता चल पाई है सर? नहीं, वजह कोई नहीं है, मेरे इंजीनियर मौके पे, क्योंकि अनलोडिंग का कोई ऐसा काम था नहीं। हमारे वहाँ पे फोरमैन जो थे वो शायद अवेलेबल थे वहाँ पे ऑनलाइन, लेकिन कोई अनफॉर्चुनेट था कि जो लाइन की वो जो साइल की टोपोग्राफी है वो शायद जमीन बैठ गई, लेकिन हम डिपार्टमेंट उसमें देख क्या लगता सर अगर आप वहां पर थोड़ी लापरवाही ना करते, आप अगर ऑफिस के बजाय वहां पर ग्राउंड पे जाकर देखते, आपके जो जूनियर इंजीनियर हैं वो वहां पर मौके पर जाकर देखते, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा हादसा ना होता और किसी की कीमती जान वहां पर ना जाती? नहीं, डिपार्टमेंट की वजह से कोई ऐसी लापरवाही है नहीं वहाँ पे, डिपार्टमेंट की वजह, फिर भी हम उसके डिपार्टमेंट सर अभी देखेंगे कि ऐसा कुछ क्या किरण क्या सर हुआ आप है। एडब्ल्यू हैं एसटीडी से जो, लेकिन इस बीच हमें यह भी सुनने में मिला, हमने जो आपके एक्शन साहब से बातचीत करी है, जो नए आपके वहां पर एक्शन साहब आए, वो कह रहे हैं कि मुझे तो इस बारे में कोई भी इंटीमेट ही नहीं किया गया, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। अरुण गुप्ता जी वहां पर बता रहे हैं हमें। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये एक फुल टर्न की जॉब है जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, ठीक है। ये जॉब कॉन्ट्रैक्टर का है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफार्मर वो पूरा उसको स्टेशन बनाना है और उसको स्टेशन बना के हैंड ओवर करना है। ठीक है, ठीक है। मैं आपकी बात को सर समझ रहा हूं, लेकिन अगर कहीं पर किसी सड़क पर ब्लैक टॉप किया जाता है तो उसमें वहां पर एक जो कंकरे के बाद जो डस्ट वहां पर अच्छे से डालनी चाहिए, वहां उसकी जगह मिट्टी डाली, क्या उसमें एक इंजीनियर का रोल नहीं रहता सर उसमें? मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दैट स्पेसिफिकेशन हैज टू बी चेक, बट ये काम उसको अनलोड करना था, ये काम सिर्फ ट्राले पे ट्रांसफार्मर आया हुआ था और अनलोड करना था। वहां पे जो कंसर्न हमारे टेक्नीशियन सुपरवाइजर वो गए हुए थे। जेई का मैं पता करता हूँ क्या है कि क्या स्टेटस नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपका जेई उस टाइम मौके पे था कि नहीं था? पता है, मेरे को पता है। आप कह रहे हैं कि अभी पता करते हैं हम, आप ही तो बता रहे हैं सर जी। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा कि हम पता करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा क्यों हुआ, ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि क्रेन क्यों पलट गई। सर क्या अभी उस जिस व्यक्ति की जान गई है जशपाल नाम की, उसकी कोई मदद की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से कि नहीं? हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी मदद की। सर किस तरह की मदद की जाएगी? वो हमारे उसके परव्यू में नहीं है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा होगा हम डिपार्टमेंट की उसकी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, इवन देन हम उसका जितनी ज्यादा हमारा परव्यू में जितना ज्यादा होगा हम उसकी मदद करेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। एडब्ल्यू जो कंसर्निंग हैं वो मेरे साथ थे फोन लाइन पर और उन्होंने बात पूरी बताई है इस पूरे हादसे को लेकर। लेकिन दुखद रहा है कि आखिरकार एक गरीब के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा चैनल है जो कि हमेशा गरीब बेसहारा लोगों की बात करता है, लेकिन दुखद तब रहा है जब आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के ब्लॉक नाला गौड़ा इलाके में एक जो वहां पर नई लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान वहां पर अचानक ये पूरा हादसा देखने को मिलता है, जिसमें एक हाइड्रा क्रेन द्वारा जब एक ट्रांसफार्मर वहां पर लगाया जा रहा था और उस बीच ये ट्रांसफार्मर जो है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है और हाइड्रा जो क्रेन थी वो भी पलट जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रा मशीन पलटने से एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। और काम के दौरान यहां पर ये बताया जा रहा है कि जिनकी पहचान यहां पर जशपाल सिंह, सनाफ रतन सिंह, आरो बाड़ता के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि हमारी ये अपील रहेगी कि जो डीसी उधमपुर हैं कि वो भी इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करें और पता लगाएं कि आखिरकार लापरवाहियां कहां पर रही हैं। एक ठेकेदार अगर काम कर रहा है तो उसमें जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की भी बनती है, जेई की बनती है, एडब्ल्यू की बनती है, एक्शन की बनती है कि उसमें देखें या तो जेई मौके पर जाए या एडब्ल्यू मौके पर जाए या एक्शन मौके पर जाए और वो देखे कि आखिरकार वहां पर काम जो है वो किस तरह का। लेकिन दुखद ये रहा है कि वहां पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के ब्लॉक गोरडी के अंदर जो वहां पर एक लाइन बिछाने का काम वहां पर किया जा रहा था, वो शायद कहीं ना कहीं जो बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जेई और एडब्ल्यू
और एक्सीडेंट उन सब की नजरों से दूर था, जिसके चलते ये पूरी लापरवाही हुई है। हो सकता है कि अगर कोई इंजीनियर वहां पर होता और बताता कि यहां पर इस ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए कोई बड़ी क्रेन चाहिए या फिर इस जगह पर ये क्रेन लगाई जानी चाहिए, दूसरी जगह पर लगाई जानी चाहिए, तो शायद यह हादसा ना होता और जशपाल नाम का व्यक्ति वो जिंदा होता, जो कि अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकला था और सोचा नहीं था कि आज मैं अपने घर से जब मजदूरी करने के लिए निकलूंगा तो जिंदा अपने घर में नहीं पहुंच पाऊंगा, शाम का खाना अपने घर में नहीं खा पाऊंगा और अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा। मेरी अपील है आप सब लोगों से कि इंसानियत के तौर पर इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर इस परिवार को इंसाफ दिलाने में मदद करा सकता है और जरूर जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और खासकर जो रामनगर के एमएलए हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उन तक इस जानकारी को पहुंचाइएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।